नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। अगर आप बीएड कर चुके हैं या बीएड करने वाले हैं तो आप लोग का एक ही लक्ष्य होगा, बीएड करने के बाद टीईटी क्वालिफाई करने के बाद आप एक टीचर बने। ठीक है, यही आपका एक लक्ष्य होगा और इसी के लिए आपने यहाँ पे बीएड किया होगा। पहले क्या होता था, टीईटी पास करने के बाद जो भी स्टूडेंट टीईटी क्वालिफाई करते थे उसके लिए वैधता जो रखी गई थी 7 वर्षों तक रखी गई थी। उसके बाद आपको फिर से वहाँ पर टीईटी पास करना होता था। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो टीईटी की वैधता थी उसको खत्म कर दी गई है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आज की न्यूज को देखना होगा। आज का न्यूज आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, यह दिल्ली से प्रकाशित हुई है और यह जो है हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से निकल के आई है। आप जाके वहां पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, खुशखबरी, टीईटी की वैधता जीवन भर के लिए मान्य होगी। पहले क्या होती थी, पहले अगर आप टीईटी क्वालिफाई करते थे तो इसकी वैधता होती थी मात्र 7 वर्षों के लिए होती थी। अगर आप 7 वर्ष तक टीईटी पास करने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो फिर से आपका वहाँ पे खत्म हो जाती थी और उसके बाद फिर से आपको टीईटी पास करना होता था। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2010-11 में पास किया है लेकिन अभी तक उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया है। और ज्वाइनिंग नहीं करने के पीछे उनका हाथ नहीं है, सरकार की होती है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जॉब निकाल दिए जाते हैं और लेकिन जब ज्वाइनिंग की बात होती है तो उनको ज्वाइनिंग कराई ही नहीं जाती है। उनके जो भी डिग्री होती है उस पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले कोर्ट भी जाना पड़ता था स्टूडेंट को इसके लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे बार। अगर अभ्यर्थी जो है, मान लेते कि 7 वर्ष उनका बीत गया, उसके बाद जब उनको ज्वाइनिंग होती थी, मतलब ज्वाइनिंग करने की बात आती थी, तब तक उनकी वैलिडिटी जो है टीईटी खत्म हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे देखेंगे केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब उन्हें हर 7 साल में शिक्षक अर्हता परीक्षा जो होती है टीईटी पास करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक बार टीईटी पास करने पर जीवन भर के लिए मान्य होगी। यह व्यवस्था देश भर में लागू होगी और यह जो है पूरे देश के लिए लागू होगी, यानी भारत जो देश है पूरे देश में, और हर राज्य के लिए लागू होगी। जैसे बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पे और भी राज्य यूपी हो गया, ये सारे राज्यों के लिए यह मान्य है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो एनसीटी होती है के चेयरमैन विनीत जोशी ने कहा कि टीईटी को अब जीवन भर के लिए मान्य कर दिया गया है। अभी यह बात 7 साल के लिए मान्य होती थी, ठीक है। अभी तक यह पहले क्या होती थी, 7 साल के लिए मान्य होती थी। हाल ही में काउंसिलिंग की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नई व्यवस्था आगे आयोजित होने वाली टीईटी परीक्षाओं के लिए लागू होगी। यानी कि अब से आगे जो भी परीक्षा टीईटी परीक्षा होगी उसमें यह लागू होगी। अब इसके पहले वालों के लिए क्या है वो भी समझ लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी टीईटी एग्जाम पास करते हैं उसके बाद ही टीचर बनते हैं। अगर आप टीचर बनने की सोच रहे हैं तो आपको तो एक बार ही कम से कम टीईटी क्वालिफाई करना होगा, तभी आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। जो छात्र पहले ही टीईटी पास कर चुके हैं उसके मामले में एनसीटी ने कहा कि वह कानूनी सलाह लेकर फैसला लेगी। अभी तक उनके लिए कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जब कानूनी सलाह वहाँ पे हो जाएगी उसके बाद उसका फैसला किया जाएगा। नेट की तर्ज पर, यहाँ पे नेट जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद उच्च शिक्षा की भांति स्कूल शिक्षा में भी नेट का तर्ज कर टीईटी का प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी तक इसकी मान्यता 7 साल के लिए थी, यानी टीईटी करने के बाद व्यक्ति 7 साल में शिक्षक नियुक्त नहीं होता है तो वह फिर से उसे टीईटी पास करनी होती थी। इसी प्रकार नई नौकरी के लिए आवेदन में भी प्रक्रिया आ जाती थी। अब यहाँ पे देखेंगे कि बहुत बड़ी राहत मिली है टीईटी पास वालों के लिए और टीईटी करने वालों के लिए। टीईटी पास वालों के लिए तो अभी तक राहत नहीं मिली है जब तक इनकी फैसला नहीं आती इनके पक्ष में, क्योंकि इनको भी यही लाभ मिलना चाहिए। इनको भी जब टीईटी पास किए हैं तो इनको भी उम्र भर यहाँ पे शिक्षक बनने का मौका दिया जाना चाहिए। एक बार ही टीईटी क्वालिफाई करने के बाद उनको दोबारा से टीईटी क्वालिफाई नहीं करना होगा, ऐसा निर्णय सरकार को लेना चाहिए। लेकिन अभी यह समझ लीजिए कि जो आगे से परीक्षा होने वाली है टीईटी का, उसके लिए यह लागू किया गया है। जो कि पहले से अभी पास हुए हैं उनके लिए अभी लागू नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए 7 साल के बाद दोबारा बैठना पड़ता था परीक्षा में। मौजूदा व्यवस्था के तहत 7 वर्ष के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा टीईटी पास करना पड़ता था। इसके चलते हर साल केंद्र सरकार और राज्य द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार बैठते थे। कई वर्षों से अभ्यर्थी इसे यूजीसी नेट की तर्ज पर बदलाव की मांग कर रहे थे और यह बदलाव जो है यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे बात कर ले कि यह जो फॉर्म आपकी कब आती है, तो केंद्र सरकार साल में 2 बार आयोजित करती है परीक्षा। यहाँ पे राज्य सरकार भी कराती है। हर राज्य की सरकार अपना अलग अलग यहाँ पे टीईटी करवाती है।
केंद्र सरकार टीटी का आयोजन साल में 2 बार यानी दिसंबर और जुलाई में कराती है। हालांकि इस वर्ष जुलाई माह के लिए परीक्षा स्थगित होने के कारण उम्मीदवारों की यह चिंता सता रही है कि सीबीएसई द्वारा सीटी 2020 परीक्षा केवल एक बार ही आयोजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, साल में यहाँ पे 2 बार आयोजित होती है। इस साल कोरोना की वजह से भी नहीं हो पाई है, तो नेक्स्ट ईयर से जो भी होगी आपके साल में 2 बार आपको टीटी पास करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मौका दिया जाता है कि आप साल में कम से कम 2 बार आप टेस्ट यहाँ पे टीटी टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। अब अगर आप एक बार यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप उम्र भर के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, आपको दोबारा से फिर से टीटी पास नहीं करना होगा। अब आपके लिए अच्छी खबर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।